तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 4। ठीक है, यहाँ पे बोला है फाइंड टू सॉल्यूशंस फॉर ईच। ठीक है, इन सभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए दो दो सोल्यूशन हम लोग को पूछा है। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, हम लोग को दो दो सोल्यूशन, एक सोल्यूशन निकालने के लिए क्या पुट करेंगे, सबसे पहले x को 0 पुट करते हैं। x को 0 पुट करो तो ये बनेगा 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, तो बनेगा 3y इक्वल्स टू 12, तो y आया 12/3 4। ठीक है, x 0 पुट करने पे y मुझे क्या आया 4। एक ये एक सोल्यूशन आया। ठीक है, और एक फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बार y को 0 पुट कर देते हैं, y इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, y 0 हो गया, मतलब यहाँ पे सोल्यूशन ऐसे 0 लिख लेते हैं, तो x क्या आता है वही लिख लेंगे। ठीक है, 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो 4x इक्वल्स टू 12, ये तो 0 हो गया, तो x क्या मिला 3। ठीक है, y 0 रखने पे x क्या मिला आपको 3। तो आपको इसके दो सोल्यूशन मिले, 0,4 एंड 3,0। 0,4 एंड 3,0, इसके ये दो सोल्यूशन मिले। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको बोला है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले एक सोल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, x को 0 पुट कर दूंगा। ठीक है, x को 0, ठीक है, पुट करो 2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 0, तो ये तो 0 हो गया, तो 5y इक्वल्स टू 0, 5y इक्वल्स टू 0, तो y क्या है 0, x 0 हुआ तो y भी 0 हो गया, तो 0,0 एक सोल्यूशन, इसका पहला सोल्यूशन मिला। ठीक है, और एक सोल्यूशन फाइंड करते हैं, उसके लिए क्या कर रहे थे हम लोग, y को 0 पुट कर रहे थे। अगर y को 0 पुट करके तो आपको फिर से x, यही सेम सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, देखो करके देखो, 2 इंटू एक्स प्लस वाई को इस बार क्या बोल रहे थे, 0 पुट करो इक्वल्स टू 0, तो ये करने पे आपको क्या मिल रहा है, 2x इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जा रहा है 0, तो x इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर से 0,0 ही मिल रहा है, तो इसीलिए एक बार x को 0 पुट करो, सेकंड टाइम y को 0 पुट करो, पर इस केस में वो नहीं हो रहा क्योंकि 0,0 सोल्यूशन ही आ जा रहा है। ठीक है, तो इस बार y को कुछ एक दूसरा और एक वैल्यू पुट करके देख लो। ठीक है, इस बार या फिर x को 1 पुट करके y निकाल लो, या फिर y को 1 पुट करके x निकाल लो। ठीक है, कुछ भी निकाल लो। इस बार हम लोग मान लो मैं क्या करूंगा, y को 1 पुट करूंगा। ठीक है, y को 1, उससे x का वैल्यू निकालूंगा, तो निकाल लेते हैं हम लोग, y को 1 पुट करते हैं। ठीक है, सो 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x क्या मिला -5/2। y 1 हुआ तो x क्या बनेगा -5/2। ठीक है, ये तो इसको हटा दो, तो इसका सोल्यूशन क्या है 0,0 और -5/2, 1। इसका सोल्यूशन है 0,0 और एक है -5/2, 1। आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली यही निकालना ही है बोल के ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस है, आपको जो भी सही लगे वो निकाल लेना। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप x का कोई भी वैल्यू पुट करो। ठीक है, क्योंकि ये किस फॉर्म में रहेगा, 3y प्लस 0x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 0 है। आप x का कुछ भी वैल्यू पुट करो कि इसका कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग y का अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, x आप कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x को अगर मान लो 10 रख लेते हैं। ठीक है, x को आपने 10 रखा, ठीक है, इस इक्वेशन में, तो y का वैल्यू क्या होगा, x को 10 रखोगे तो y का वैल्यू निकाल लो, x 10 हो गया, तो y का वैल्यू क्या मिला -4/3। ठीक है, कमा पुट कर रहे थे इधर पे। ठीक है, इधर पे y x का तो कोई 0 है, x का कोफिशिएंट तो 0, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, 3y प्लस 0x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x का वैल्यू मैंने क्या बोला, कुछ भी रख लो, 10 रख लो, 20 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 3y प्लस 0 इंटू 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये तो 0 ही बन गया, 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इससे y क्या मिला -4/3। सो आपने x का वैल्यू 10 रखा, तो y का भी वैल्यू क्या मिला -4/3 मिला। ठीक है, x का वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो भी आपको वैल्यू, x का 1 भी पुट करोगे तो भी आपको वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पे। ठीक है,
1 पुट करने पे क्या भी मिलेगा, 3 इंटू वाई प्लस 0 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो 3y इक्वल्स 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये तो 0 हो गया। सो y इक्वल्स टू क्या मिला, -4/3। तो 1 कमा -4/3 भी आपका एक सोल्यूशन है, ठीक है। x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, इसमें कोई फर्क नहीं होता, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे। 2 मतलब x को 2 भी पुट करोगे तो -4/3 ये भी एक सोल्यूशन है। 3 भी पुट कर दो, 3 का वहाँ -4/3 ये भी सोल्यूशन है, ठीक है। सो इसके बहुत सारे सोल्यूशन बन सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो इसके 1 2 3 4 कितने भी, मतलब 2 पॉइंट पूछे, कोई भी 2 पॉइंट उठा के यहाँ पे रख लो, ठीक है। आई होप आपको एग्जाम्पल 4 क्लियर है।